हे एवरीवन, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। यूपी टेट 2026 पेपर 1 एंड पेपर 2 विद इन 30 डेज में हम कैसे यूपी टेट की तैयारी करें, कैसे हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें, जबकि ना हमारे पास कोई कोचिंग है, ना ही हमने कोई पेड सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, ना ही हमने कोई पेड बैच लिया हुआ है। आज की वीडियो उन सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा, जिनको कोई भी सोर्स नहीं पता, ना ही कोई इनको टाइम टेबल पता है कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो आज की वीडियो उन सभी के लिए जो 6 से 8 आवर्स स्टडी करते हैं वो भी, एंड जो 3 से 4 आवर्स स्टडी कर सकते हैं वो भी। तो सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलो, जिसके पास ना तो कोई पेड बैच है, ना ही आपने कोई कोचिंग अभी आपने कोई ज्वाइन किया है, तो अब आप कैसे पेपर 1 एंड पेपर 2 की तैयारी करोगे, राइट। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, जिससे मैं आपको यूपी टेट की सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूं। सो गाइस, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आई एम अपूर्वा, आई एम फ्रॉम भोपाल, आई एम ऑलरेडी इन जॉब, एंड जॉब के साथ ही मैं एमपी टेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। यूपी टेट का मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप गाइस कि मेरे इस छोटे से इस वीडियो से आपको यूपी टेट क्वालिफाई करने में बहुत हेल्प मिले। तो यदि आपके पास ना कोई कोचिंग है, ना ही कोई पेड बैच है, अब आप क्या करो, तो आप ये मान के चलो कि हमारे पास सिर्फ 30 डेज़ है और 30 डेज़ में हमें एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। बट कैसे? आपको एक चीज़ बता दूं, मैं पेपर 1 एंड पेपर 2 में कुछ सब्जेक्ट आपके कॉमन है। जैसे पेपर 1 में हिंदी हुआ, इंग्लिश है, संस्कृत है, हमारी लैंग्वेज हो। और लैंग्वेज हर किसी ने इंग्लिश तो नहीं ली होगी, ना ही संस्कृत ली होगी, दोनों में से आपकी एक लैंग्वेज होगी, राइट। तो हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ईवीएस हो गया, सीडीपी हो गया, मैथ्स हो गया। ये 5 सब्जेक्ट हमारे पेपर 1 के। एंड पेपर 2 में हमारा क्या चेंज होगा? साइंस या मैथ्स होगा, या फिर जिसका आर्ट्स होगा उसका सोशल साइंस होगा। बाकी हमारे सारे सब्जेक्ट सिमिलर होंगे, जिसमें से हमारा ये मैथ्स हट जाएगा, जिसका साइंस मैथ्स होगा वो आ जाएगा। ओके, तो मतलब ये मानो कि एक सब्जेक्ट हमारा एक्स्ट्रा हो जाता है पेपर 2 में। पेपर 2 में एक्स्ट्रा तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि 60 मार्क्स का हो जाता है। ये वाला जो पार्ट है ना, ये हमारा 60 मार्क्स का हो जाएगा। ओके, ये सब छोड़िए, चलिए अब आ जाओ क्वेश्चन पेपर पे। जैसे कि देखो, एक मैं आपको एक बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ, उसको ध्यान से सुनना। जैसे क्वेश्चन पेपर आपका 150 मार्क्स का है, ओके, और 90 मार्क्स आपको सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं चाहिए, आपको 90 प्लस मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, चाहे पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो। अब आप कैसे करोगे तैयारी? देखो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस और सीडीपी, ये है पेपर 1। पेपर 1 में यदि आप 3 सब्जेक्ट में, चलो 5 तो किसी के स्ट्रांग नहीं होंगे ना, मैं 3 की बात कर देती हूँ। 3 सब्जेक्ट में आप 25 और 25 भी लाते हो तो कितना हो गया? 75। और 2 सब्जेक्ट ऐसे जो आपके थोड़े वीक हैं, मान लो आपका मैथ्स वीक है, इंग्लिश वीक है, तो आप इसमें 15 और 15 भी लेकर आ गए ना, तब भी आपको कितना टोटल हो रहा है? 105। मेरे कहने का मतलब है कि आप ये 30 मार्क्स का होगा। 150 मार्क्स ओवरऑल है, एवरी सब्जेक्ट 30 मार्क्स का होता है। तो 30 में से आप 25 भी यदि 3 सब्जेक्ट में ला रहे हो, और मैथ्स और इंग्लिश या जो भी आपका सब्जेक्ट है वीक है, उसमें आप 15 लेकर आओगे ना, तो भी आपका 105 यानी 100 प्लस तो आप पहुंच ही जाओगे। तो फिर आपको तो सिर्फ 90 प्लस लाना है। तो ये सोचकर चलो कि मुझे इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स मुझे लाना ही है। अब आप बोलोगे कि अब हम पढ़ाई कैसे करें? ये तो हमें पता चल गया। देखो, बिना टाइम टेबल के पढ़ाई नहीं होती है, और आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है, स्टूडेंट को ये पता नहीं होता हमें किस टाइम क्या पढ़ना है। सडनली वो क्या करते हैं, कभी कोई बुक्स उठा लेते हैं, कभी कोई बुक्स उठा लेते हैं। तो अब हमें एक फिक्स टाइम टेबल के अकॉर्डिंग भी पढ़ना है, क्योंकि हमारे पास ना तो कोई कोचिंग है, ना कोई क्लासेस है जिससे हम क्लास के टाइम पे पढ़ सकें, या फिर किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो, राइट। तो हमें खुद ही टाइम मैनेज करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे करेंगे? जैसे मॉर्निंग में हमने सीडीपी पढ़ लिया, हिंदी पढ़ लिया। सीडीपी एक हमने थोड़ा टफ सब्जेक्ट ले लिया, एक हमने हिंदी ले लिया। आपको मॉर्निंग में कितने बजे भी उठो, वो आपकी चॉइस है, मीन्स टू से वो आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग उठ सकते हो। जैसे आपका जो भी हाउस वर्क होता है उससे आप पहले उठ जाइए। यदि आप हाउस वाइफ्स हैं या फिर आपकी मैरिड नहीं हुई है मैरिज, तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग टाइम निकालिए। तो मॉर्निंग में आप 2 सब्जेक्ट को पढ़िए, फिर आफ्टरनून में आप कुछ मत कीजिए, प्री वाई क्यू लगाइए। प्री वाई क्यू लास्ट ईयर के, जैसे 2019 में लास्ट हुआ था, तो उससे पहले जितने भी प्री वाई क्यू वो लगाए, वो आपको आफ्टरनून में लगाने हैं। एंड इवनिंग में क्या करना है, आपको ईवीएस और इंग्लिश को पढ़ना है।
नाइट में आपको मैथ्स और पेपर सेकंड आपका जो भी हो, सोशल साइंस हो, मैथ्स हो, साइंस हो, जो भी आपका सब्जेक्ट हो उसको पढ़ना है। तो देखो एक सीक्वेंस में चीज़ों को पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आज हमने CDP उठा लिया मॉर्निंग में एंड नेक्स्ट डे हम मैथ्स उठाकर बैठ गए, थर्ड डे हम इवनिंग में कुछ पढ़ने लगे। तो एक देखो शेड्यूल बनाकर पढ़ा करो हमेशा, जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि हमें कैसे पढ़ना है। और गाइज मैंने वैसे भी सारे सब्जेक्ट को लेकर कैसे कहाँ पढ़ना है वो भी सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं ऑलरेडी, वीडियो में डिस्कस कर दिया है। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो आप मेरी लास्ट वीडियो देखो, मैंने किस सब्जेक्ट को कहाँ से पढ़ना वो सारी चीज़ें भी डिस्कस की हैं। आप बुक्स से पढ़ सकते हो तो बुक्स भी मैंने आपको बताई। आप ऑनलाइन जैसे यूट्यूब से फ्री क्लासेस लेना चाहते हो वो भी मैंने आपको बताया। तो मैंने सारी चीज़ें ओवरऑल यूपी टेट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को मैंने डिस्कस किया है। आज की वीडियो मैंने इसलिए बताया आपको क्योंकि जो स्टूडेंट अब भी तैयारी कर रहे हैं एंड अब 30 डेज ही बचा है मैक्सिमम, क्योंकि जुलाई में एग्ज़ाम आ ही जाएगा। तो जुलाई को तो हम छोड़ ही देते हैं, हमारे पास सिर्फ जून ही है और आज 1 जून है। तो 1 जून में अब हमारे पास कोई भी मैं बोलूँ कि अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो अब हम कैसे तैयारी करें, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज़ों को लेकर चलो और सोच कर चलो, क्योंकि आपको इस एग्ज़ाम में कोई मेरिट नहीं लानी है, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। और यदि आप ये क्राइटेरिया भी रखोगे ना तो भी आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई डेफिनेटली 101% हो जाएगा। बस जिस स्ट्रेटेजी को मैंने बताया है उसको फॉलो करो, थोड़ा सा टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ो एंड बस प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की। और निगेटिव मार्किंग है नहीं तो इस चीज़ से बेफिक्र रहो और इस तरीके से आप एग्ज़ाम की तैयारी करो। आई होप गाइस कि एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई हो जाएगा। और कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। और आज की वीडियो स्पेशली उन सभी के लिए थी जिनके पास कोई भी सोर्स नहीं है, और जो यदि आप पहली बार मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो आप जाकर लास्ट वीडियोस को ज़रूर वॉच करना, क्योंकि उसमें मैंने बुक्स से लेकर सारी चीज़ों PYQ, मॉक टेस्ट एंड PYQ बुक्स, ऑनलाइन ऑफलाइन सारी चीज़ों को ओवरऑल मैंने डिस्कस किया है। आई होप गाइस की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड एक कमेंट्स तो बनता है कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा एंड आप किस सब्जेक्ट पर, किस पर्पज़ पर आपको मीन्स टू से आपको किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।